हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 3 अगस्त और सुबह से मैंने कोई शूट नहीं किया। द रीज़न इज़ मैं बताती हूँ। इनकी तबीयत कल शाम से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब कि जो कोल्ड एंड कफ़ ये 3-4 दिन से फेस कर रहे थे, वो कल शाम को थोड़ा ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हुआ मुझे नहीं मालूम, पर खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ तक कि उनको हल्का हल्का माइल्ड फीवर भी था। रात भर वो सो नहीं पाए खांसी की वजह से। सबसे ज़्यादा खांसी, इतना डेंजरस खांसी मैंने अपने पूरे मैरिड लाइफ में, मतलब इनके साथ मेरे को 13-14 ईयर्स होने वाला है, मैंने कभी भी इतना खांसते हुए इनको देखा नहीं। कल रात भर ये खांसते रहे, चेयर में बैठे ही थे, ये वाले चेयर में बैठे ही थे। बोल रहे थे कि नहीं मैं सोऊंगा, तो मुझे सोया नहीं जा रहा, खांसी ज़्यादा हो रहा है। तो ये 2:30 बजे से चल रहा है रात के। फिर मेरा भी सर दर्द हो गया, फिर मैं भी सुबह जल्दी नहीं उठी। फिर मैं भी सोई थी। फिर मैं आयुष को भी स्कूल नहीं भेजा। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आयुष बाम लगा देगा तो ठीक हो जाएगा। बाम लगा के मैं 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मैं ऐसे ही पड़ी थी बिस्तर में। फिर उसके बाद 9:30 बजे के करीब ये आए और इन्होंने कहा कि मुझे चाय बना के दो, अदरक वाला, मतलब वो लाल चाय जो हम खाते हैं, उसके साथ ब्रेड गरम करके दो। मैं दवाई ववाई लाया हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर चाय बना के दिया, ब्रेड गरम करके दिया। ये सब करते करते इनको दवाई, गर्म पानी, बार बार इनको गर्म पानी देना पड़ रहा है दवाई के लिए। वॉट एवर वो पानी ले रहे हैं तो गर्म ही देना पड़ रहा है और गर्म ही पीना ज़रूरी है। ये सब करते करते 10:30 हो गया। तब तक मैंने भी कुछ नहीं खाया था। फिर मैंने सोचा कि अब ज़रूरी है घर को क्लीन करना, क्योंकि घर पे अगर कोई ऑलरेडी बीमार है और घर गंदा है तो अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे सोचने से पहले ये खुद का भी होना चाहिए कि घर पे अगर कोई बीमार है तो घर साफ़ होना चाहिए, नीट क्लीन होना चाहिए। मुझे कह रहे तुम झाड़ू पोछा मत करो, तुम भी रेस्ट करो, बट नहीं होता है। उनके अकॉर्डिंग मैं ठीक हूँ, जब मैं ठीक हूँ तो मैं क्यों घर को साफ़ ना रखूँ, पोछे को स्किप कर दूँ या किसी चीज़ को स्किप कर दूँ। एक्चुअली उनका फ़ोन बज रहा है, वो यहीं पे सो रहे हैं। और फिर मैंने बोला कि आप बैठो चेयर में मैंने पूरा ये घर को सेट किया। फिर मैंने घर को सेट करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। ये वाला जो बेडशीट है, बेडशीट नहीं है, ये पतला सा ब्लैंकेट है। मैंने बोला कि नहीं मुझे बेडशीट चेंज करना है, 4-5 दिन हो गया है। तो कह रहे हैं कि कॉटन का बेडशीट मत बिछाओ, मुझे ठंडा लग रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये वाला बिछा देती हूँ। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा वुलन वाला है, ब्लैंकेट टाइप है, पतला, बट एज अ बेडशीट मैंने बिछा दिया। फिर फिर उसके बाद मैंने यहाँ का बेडशीट निकाला, उनका पिल्लो कवर, वो जो पिल्लो में सो रहे हो, पिल्लो कवर चेंज किया, उस रूम का बेडशीट चेंज किया, क्योंकि वो उस रूम में भी जाके टीवी भी देखते हैं, बैठते हैं। तो मैंने पूरा घर को क्लीन करके, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, आयुष के स्कूल के यूनिफॉर्म थे, फिर बेडशीट थे। मैंने सोचा कि ये सब एक तरफ चलता रहेगा और मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। डेटॉल से पूरे घर को पोछा लगाया है। कपड़े में भी आपको दिखाती हूँ, इतने कपड़े हो गए, पता नहीं सूखेगा कि नहीं सूखेगा। फिर 11, 11:30 बजे करीब मैंने फिर एक टोस्ट और वही चाय थोड़ा पिया और कुछ नहीं खाया। और आयुष ने तो सुबह दूध कॉर्नफ्लेक्स खाया था। फिर उसके बाद ये सब काम करते करते, झाड़ू पोछा, एक मिनट मेरा हाथ आ रहा है, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, फिर कपड़े धोना, ये सब करते करते 12:30 बज गया। फिर मैं नहाने के लिए गई, नहा के फिर मैंने पूजा किया। पूजा करके ये सब सारा काम जो सुबह का रहता है, जो आपको पता है, मुझे हर दिन बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सब करते करते ना आयुष को नहलाना, ये सब करते करते पूरा अभी 1 बज गया। फिर मैंने फटाफट से दाल चावल बना लिया। मैंने कहा कि और कुछ नहीं करूँगी, दाल चावल ही कर लेता हूँ शॉर्टकट में। वैसे भी आज वेज है, सैटरडे हम वेज खाते हैं। तो अभी बस खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद इनको वैसे आफ्टरनून जाना है। मैं इनको कह रही हूँ कि आप मत जाओ आफ्टरनून, क्योंकि मॉर्निंग में गए नहीं, तो इन्होंने कहा मुझे आफ्टरनून में जाना है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा कुछ खा के आप फिर से 2-3 घंटा सो जाओ तो आप ठीक हो जाओगे। पर्दा वर्दा लगा के पूरा अंधेरा करके। तो अभी खाना खा लेंगे। खाना खा के मैं इनको ये दरवाज़ा बंद करके मैं इनको बोलूँगी यार सो, और मैं और आयुष उस रूम में, आयुष को अपना टीवी देखना होगा तो टीवी देखेगा और मैं
मैं कल का वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा। और आपको पता है कि मैंने बहुत बार कहा है कि मेरे लिए मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे से ऊपर व्लॉगिंग नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। पहले मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपने घर को, घर के लोगों को, घर के लोगों के हेल्थ को, अपने हेल्थ को देती हूँ, फिर जाके मैं ये प्रायोरिटी, फिर जाके मैं शूट के लिए वो करती हूँ। तो इसलिए मैंने सुबह से कैमरा नहीं पकड़ा। दिमाग में आया था बट मन नहीं कर रहा था। तो अभी बस 1 बज रहा है, मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया, खा के बस रेस्ट करना है। मुझे तो रेस्ट की ज़रूरत नहीं है उतना, क्योंकि मैं लेट ही उठी थी, तो 1 डेढ़ घंटा मैंने रेस्ट वहीं पे कर लिया। तो अभी बस इसलिए मेरा आज मॉर्निंग में आपको मेरा व्लॉग मिला नहीं होगा, जो कि 8 से सवा 8 बजे के बीच में मेरा व्लॉग अपलोड हो जाता है। उसकी वजह से मैं नहीं कर पाई, जो मैं दोपहर को करूँगी। और आज ज़्यादा मुझे नहीं लगता मैं कुछ शूट कर पाऊँगी। जो भी थोड़ा बहुत शूट करूँगी वो मैं कल अपलोड कर दूँगी। आई होप ये कल तक ठीक हो जाए। और वन मोर थिंग, मैं और आयुष मूवी देख रहे हैं। उसके पापा का तबीयत थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं है, पर थोड़ा सा फिर भी आफ्टरनून जाना था, तो वो गए। और हम लोग अभी 3:30 हो रहा है, हम लोग मूवी देख रहे हैं। तो शाम को आपको कुछ दिखाती हूँ, कुछ ऑर्डर किया था वो आया है, तो शाम को दिखाती हूँ। सुन के और सोच के और देख के मुझे खुद इतना हंसी आ रहा है। हम नेक्स्ट वीक जहाँ जाने वाले थे वहाँ पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि उसके पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस हालत में नेक्स्ट वीक जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जाना सही भी नहीं है। वो ऑफिशियल वर्क से ही जा रहे थे, तो उनकी जगह कोई और अभी जा रहा है। तो मैं बता ही देती हूँ कहाँ हम जा रहे थे। हम गोवा जा रहे थे, उनका गोवा आया था, ऑफिशियल वर्क उनका वहाँ पे था। तो उन्होंने सोचा था कि हम भी चले जाएंगे, पर हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनका हेल्थ अच्छा नहीं है, और उन्होंने अपनी जगह किसी और को बोल दिया। तो ठीक है, आई एम हैप्पी कि मैं नहीं चाहती कि ऐसी हालत में वो बीमार, आधा बीमार होकर वहाँ जाए और पूरा बीमार हो जाए। कभी अगर गोवा जाना होगा तो हम सब, मतलब तबीयत अच्छा हो तब जाए तो अलग बात है, पर ऐसे हालत में मेरा भी नहीं मन मानता और वहाँ जाके शांति भी नहीं मिलती। तो अब हुआ ये है कि गोवा जाने के लिए मैंने कुछ मीशो से ऑर्डर किया था अपने लिए, कुछ 1 पीस ऑर्डर किया था, 4-5 ऑर्डर किया था, और सभी 8 या 9 का डेट बोल रहा था कि डिलीवरी डेट बोल रहा था, और हम जाने वाले थे 6 को। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि सारा मुझे आज ही मिल गया। मैंने सोचा भी था कि आज ही मॉर्निंग में पता चला था कि आज मॉर्निंग में पूरा कैंसिल हो गया। आज ही मॉर्निंग में पता चला कि अब नहीं जाएंगे, और मैंने सोचा था कि मैं शाम को सारे ऑर्डर को डिलीट कर दूँ, मैंने कैंसिल कर दूँगी। अब ये सारे वापस आ गए हैं। मैंने 4 या 5 किया था, वो 4-5 मुझे मिल गए हैं। अब आने के बाद उसे रिटर्न होगा या कैंसिल होगा वो तो मुझे इनसे ही पूछना पड़ेगा, बट नहीं आने से पहले ही अगर कैंसिल कर देती तो ज़्यादा बेटर रहता। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। एक मेरी, मैं लाइट जलाती हूँ, एक मेरी सिस्टर ने ऑर्डर किया था जो मुझे मिल गया और वो मुझे अच्छा भी लगा, तो मैं वापस नहीं करूँगी। 1 2 3 4, और ये तो टेबल क्लॉथ है जो इन्होंने ऑर्डर किया था। इस टेबल के लिए मैं बिछा के आपको बाद में दिखाती हूँ। बुरा लग रहा है, अब क्या करूँ। जब सोच रही थी जाऊंगी और नहीं आ पाएगा, इस बारे में टेंशन हो रहा था, अब आ गया है, इसको रिटर्न करूंगी, कैंसिल करूंगी, अब इस बारे में सोच रही हूँ। मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि हम नहीं जा पाए। मुझे इस बात की खुशी है कि दुख से भी ज़्यादा, एक्चुअली उस रूम में ना आयुष टीवी देख रहा है, दुख से भी ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो नहीं जा पा रहे हैं, तो वो रेस्ट यहीं पे करेंगे। क्योंकि अकेले भी जाते और हमारे साथ भी जाते तो मुझे एक टेंशन रहता कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो पता नहीं ड्यूटी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मुझे उस बात का बिल्कुल भी गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब इतना पास रहते हैं और जब मौका मिलेगा, हाँ 1 साल में मौका उस तरह मिला नहीं और हमने भी कोशिश नहीं की, कोई नहीं, गोवा हो या कोई भी जगह हो, मुझे नहीं लगता कि हेल्थ से ऊपर है और फैमिली से ऊपर है या मेरे हस्बैंड से कोई भी चीज़ ऊपर है। तो नो इशू। अब थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है कि ये आ गया है सारा सामान, अब इनको रिटर्न करना है, रिटर्न करके कैंसिल करना है, ऐसा कुछ करूँगी।
देखते हैं, अभी इनको आने देती हूँ तब तक। और मैं एक माइंड ब्लोइंग मूवी देख रही थी, ये तो फिर ड्यूटी गए हैं, आफ्टरनून गए, मॉर्निंग में नहीं गए पाए थे। चार्ली 777, ये बहुत 2 साल पहले या 2.5 साल पहले की मूवी है, जो मैंने नहीं देखा था, तो मैं आज देख रही थी। और अभी और 45 मिनट्स बाकी है, तभी पार्सल आने लग गया, तो अभी कंप्लीट करूँगी, फिर देखते हैं, शाम को फिर मिलते हैं। यहाँ पे आयुष अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, और यहाँ पे टेबल मैट आ गया है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ लगा दिया, मीशो से ऑर्डर किया था। और यहाँ पे ऐसे ये दिया हुआ है, अच्छा लगा मुझे, मतलब तो ये वाला किया था मीशो से, मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे एक्चुअली ना डार्क कलर चाहिए था, क्योंकि ना ये जो वाइट वाइट है यहाँ पे, हल्दी का दाग लगने से छूटता नहीं है, गंदा लगता है। पर अब क्या करें, अब आ गया है, आ गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा डार्क रेड ऐसे में लूँगी। और ये सारे पार्सल्स मेरे यहीं पे हैं, इनको आने के बाद मैं पूछती हूँ क्या करना है। मन भी नहीं कर रहा कि खोल के देखूँ, ऑर्डर मैंने ही किए थे। और ये देखिए, सवेरे जो मैंने कपड़े दिए थे, बारिश हो रहा है, तो हल्के हवा में अगर सूख जाएंगे तो ठीक है। अभी फ़िलहाल ये देखिए, ये उनके रूम का बेडशीट, ये मेरे रूम का बेडशीट, ये सारे कपड़े देखिए यहाँ पे सारे कपड़े सूख रहे हैं। तो अभी मैं चार्ली कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आयुष को दूध गर्म करके दूँगी, वो दूध पिएगा, उसके दोस्तों के साथ खेलेगा, फिर उसको थोड़ा पढ़ाने भी बिठाना है। और वो गए, इस रूम में मैंने बेडशीट बिछा दिया है नया। अभी ये चार्ली देखूंगी, और ये रहा उनका रूम। उनके जाने के बाद मैंने फिर से एक और बार अच्छे से सेट कर दिया। यहाँ पे इनका तकिया है, और ये पतला सा ब्लैंकेट ये ले रहे हैं, और ये ब्लैंकेट वाला जो ये चादर है वो मैंने बिछा दिया है। तो अभी तो फ़िलहाल ये इसी रूम में सो रहे हैं, क्योंकि इनको कोल्ड एंड कफ फीवर हो रखा है, तो यहीं पे है। तो चलिए आप देखते रहिए। ये आफ्टरनून से आ गए हैं, अभी मैंने आयुष को दूध दे दिया है, वो दूध पी रहा है। तो तब तक मैं यहाँ पे बुक्स भी लेके आ गई हूँ। मैं उसे थोड़ा सा दूध पीने के बाद थोड़ा सा काम करा दूँगी, होमवर्क करा दूँगी। और पीछे मूवी चल रहा है, वो मूवी देखते देखते कर रहा है। और पार्सल वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टोटल 4 आए थे, उसमें से 2 रिटर्न होगा, और 2 रिटर्न होगा, और एक ही मैंने रखा है, जो मुझे नॉर्मल ठीक ठाक लगा है। बाकी 2 मैं रिटर्न इसलिए कर रही हूँ कि जिस रीज़न से मैंने किया था, तो वो रीज़न तो अब है नहीं, तो फिर उसको रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी मेरी सिस्टर ने मेरे लिए एक ऑर्डर किया था, तो ब्लैक कलर का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो वो मैंने रख लिया। और एक और मैंने रखा है, वो मैरून कलर का है ऐसा। और बाकी ये 2 मैं रिटर्न करूँगी, अभी मैं आपसे बात करने के बाद मैं रिटर्न करूँगी, और एक और आने वाला है, उसे मैं कैंसिल करूँगी। तो एक ही मैंने रखा है। और ये आफ्टरनून से आ गए हैं, आके ये सो गए हैं। मैंने लाइट वाइट बंद कर दिया, और पूरे घर पे धुआं धुआं हो गया, थोड़ा सा मैंने धूप जलाया घर पे, और कपूर। और बस यही, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरा मूड भी अच्छा नहीं है, और ज़्यादा लेंदी करने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि लेंदी हो गया है। तो और मूवी, अबाउट मूवी, चार्ली 777 मूवी देख के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। रीज़न रीज़न ये है कि आई एम नॉट अ पेट लवर, या आई एम नॉट अ डॉग लवर। मैं मेरे घर पे कोई पेट नहीं है, और ना ही कोई कभी कोई डॉग था, या फ्यूचर में ना फ्यूचर में कभी रखने का प्लान है। मूवी मुझे बहुत बार मेरी सासू माँ का कॉल आ गया था, तो मूवी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि बहुत बार सोच रही थी मूवी देखूंगी, कभी देखा नहीं, बट मौका मिला देखने का, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी मैं ये मूवी देख के। ओनली द रीज़न इज़ कि उस मूवी के पीछे जो मोटिव है या लेसन है, कि मतलब जो कैरेक्टर है, जो हीरो है, उसने अपने लाइफ में कभी कुछ पाया नहीं, उसकी फैमिली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ही इज़ टोटली अनदर अलग पर्सनैलिटी। बट जब उसके लाइफ में चार्ली आती है, तो टोटली वो बदल जाता है। मेरा मुंह थोड़ा सा वो हो रहा है, बिकॉज मैं इमोशनल हो रही हूँ। वो टोटली चेंज हो जाता है,
और जब उसे पता चलता है कि चार्ली ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है कि जितनी भी खुशियाँ हैं या जितना भी उसका विश है लाइफ को, जैसे चार्ली को स्नो बहुत पसंद है तो वो सारी विश वो पूरा करेगा। और उसने किया भी। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आजकल लाइफ में कोई भी इंसान किसी भी मतलब मेरे कहने का मतलब है आजकल इंसान ही मतलब मेरे कहने का मतलब है आजकल के लाइफ में कोई भी किसी दूसरे के हैप्पीनेस या सपने को लेकर कोई इतना वरीड नहीं होता है। कोई कभी ये नहीं सोचता है कि उसके क्या सपने हैं या मैं उसके सपनों को पूरा ज़रूर करूँगा या वॉटेवर। बट यहाँ पे उसने अपना लाइफ तो दूर, उसने अपने पेट के बारे में इतनी बड़ी बात सोची। तो इंसान अपनों के बारे में ही नहीं सोचता, इंसान के बारे में ही नहीं सोचता। वहाँ पे उसने वो इंसान होके उसने जानवर के बारे में सोचा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा टच किया कि अपने सपने जीना, अपने लिए जीना, इट्स वेरी इजी। बट वहीं पे अपनों से जुड़े इंसान या आपसे जो कनेक्टेड हैं या आपको जो प्यार करते हैं या आप जिनसे प्यार करते हो उनके सपनों को पूरा करना, उनके लिए जीना, उनकी खुशियों के लिए जीना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया। और मैं भगवान को यही बोलूँगी कि अगर मैंने अपनी लाइफ में सच में कभी कोई अच्छा कर्म किया हो या कभी कोई अच्छा काम किया हो तो प्लीज़ मुझे मतलब ये सौभाग्य ज़रूर देना कि मैं दूसरों के सपने ज़रूर पूरे कर सकूँ। भले ही मेरे सपने पूरे हों या ना हों, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने सपने पूरे करूँ। या उम, मेरे सपने कोई पूरा करे या ना करे मैं उसको लेके इतना सोचती नहीं हूँ, ना ही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ किसी से। या मेरे एक्सपेक्टेशन फ़ोन गिर रहा था। मेरे एक्सपेक्टेशन लेवल दूसरों से बहुत कम है, मैं बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखती हूँ फ्रॉम माय हस्बैंड, फ्रॉम माय चाइल्ड। बट मैं भगवान से यही बोलूँगी कि अम, मैं भगवान से यही बोलूँगी कि अगर मुझे वो सौभाग्य मिले तो ज़रूर दीजिएगा। चाहे वो मेरे बच्चों के सपने हों, मेरे माँ-बाप के सपने हों या मेरे पति के सपने हों या मेरे इन-लॉज़ के सपने हों। किसी का भी सपना अगर पूरा कर सकूँ ना तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा शांति और सुकून मिला है। तो चलिए, इमोशनल हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा। ऑन कैमरा इमोशनल होना सही नहीं है। मैं अपनी खुशियाँ, अपने हैप्पीनेस आप तक शेयर करती हूँ, अपने दुःख और इमोशंस नहीं। ये मेरा काम यहाँ पे नहीं है। ऑफ कैमरा है पर ऑन कैमरा नहीं है। तो चलिए, मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मूड भी अच्छा नहीं है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जब वो ठीक हो जाएँगे तो मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। कल व्लॉग करूँगी कि नहीं, नॉट श्योर। अगर उनका तबीयत ठीक नहीं रहा तो नहीं करूँगी, अगर ठीक रहा तो थोड़ा बहुत करूँगी। तो गुड नाइट हुआ नहीं, गुड इवनिंग है। तो फिर भी ख़त्म कर रही हूँ, इसलिए गुड नाइट बोल रही हूँ। बाय। मैंने व्लॉग ख़त्म कर दिया था, फिर एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गई। आज ही आया है, ये रहा पावर बैंक। इसको चार्ज लगाया है। पहले भी पावर बैंक था हमारे पास जोधपुर में, बट जोधपुर में इतना लाइट नहीं जाता था जितना इतना यहाँ पे लाइट जाता है। और मेरे प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा है 34-36 आवर लाइट नहीं रहने के बाद बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो इसलिए ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था अमेज़न से। अम, क्या पोर्ट्रोनिक्स का है। तो अभी इसको मैं चार्ज लगा रही हूँ, तो वही आपको दिखाना था।